जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। शिक्षकों की भर्ती यानी कि नियुक्ति हेतु परीक्षा का आगाज़ जल्दी ही किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि अच्छे अंकों के साथ सफलता अर्जित की जा सके। और ये सफलता तभी मिल सकती है जब आपकी जीके और जीएस दोनों बहुत अच्छी होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रश्न लेके आए हैं जिसको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकें। और ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1986, 1997, 1988, 1980। ये चार ऑप्शन है। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 1988 यानी कि 1988। 1988 में साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य क्या थे, ये क्यों शुरू किया गया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एक सामाजिक मिशन है जिसका तात्पर्य है समाज के वंचित वर्गों और देश के विकास के लिए और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 5 राष्ट्रीय मिशनों में से एक के रूप में पहचान की गई है। यानी कि सामाजिक स्तर में सभी लोग एक बराबर रहें, ये उद्देश्य था इसका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में भी कि आखिर खाने का नमक किससे बनता है, जिसके बिना हम 1 घंटे भी नहीं रह पाते हैं? कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में खाने में नमक ज़रूर होता है। तो अगर इसका प्रश्न का जवाब मालूम है तो कमेंट अवश्य करना। लेकिन प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और जीवन से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी वैसे भी होनी चाहिए जागरूकता के रूप में भी कि खाने का नमक किससे बनता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें अगर सही जवाब है वो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? किसकी कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी आँख की रोशनी से संबंधित बीमारी है, जो कि आँखों की रोशनी कम हो जाती है, इससे दिखाई देना कम हो जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है? यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना। और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने से और खुद प्रश्न सॉल्व करने से ये भी मालूम पड़ जाता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हमें कितने प्रश्नों का जवाब मालूम है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। आपका प्रश्न आपके सामने है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करता है? हमारे सामने ऑप्शन है 15, 21A, 51A और 41। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 51A यानी कि 51A। संविधान का 51A अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करता है। आपका प्रश्न आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर से आप भली भांति परिचित हैं। उनकी पुस्तक कौन सी है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला? हमारे सामने ऑप्शन है गोरा, गीतांजलि, गीतामाल्य, घरे वायरे। तो इसका सही जवाब होगा गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, लेखक और चित्रकार थे।
उन्हें 1913 कब 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, अहिंसा दिवस का आयोजन कब से आरंभ किया गया है? अहिंसा दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है? हमारे सामने ऑप्शन है 2002, 2005, 2007 और 2009। इसमें हमारा सही जवाब है 2007। 2007 से अहिंसा दिवस का आयोजन का प्रारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इसकी स्थापना 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार की गई। अहिंसा दिवस जो मनाना शुरू किया गया है, अहिंसा दिवस, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार 15 जून 2007 को इसकी स्थापना की गई। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद अहिंसा दिवस का आयोजन प्रारंभ किया गया है। आपका प्रश्न आपके सामने है, भारत में द्वितीय श्रेणी का नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में द्वितीय श्रेणी का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? इसका जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर करें। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा पद्म विभूषण। भारत में द्वितीय श्रेणी का नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषित किया जाता है, यानी घोषणा की जाती है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपका प्रश्न आपके सामने है, नाटो की स्थापना कब की गई? नाटो की स्थापना कब की गई है? हमारे सामने जो ऑप्शन है 4, उसमें हमारा सही जवाब होगा 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 यानी कि 1949 को नाटो की स्थापना की गई। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों के द्वारा की गई थी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें सभी वो प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में मदद कर सकते हैं और ये प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आ भी चुके हैं, इसलिए सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।